नमस्कार। 6 जून 2025 को है निर्जला एकादशी। इसको निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं? इस एकादशी में आपको जल नहीं ग्रहण करना होता है। अगर आप पूरे दिन बिना जल के रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं पूरे दिन तो शाम की आरती के बाद आप जल ले सकते हैं। वो आपका बिना जल वाला ही व्रत माना जाता है। अगर आप सूरज के बाद जल लेते हैं तो वो आपका निर्जला एकादशी में ही आपका आता है। इसलिए अगर आपसे पूरे दिन बिना जल के आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप शाम के टाइम जल ले सकते हैं। आपको इस एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। निर्जला एकादशी के करने से आपको 24 एकादशी का पुण्य मिल जाता है। आप सिर्फ एक निर्जला एकादशी करेंगे, आपको सारे एकादशी का पुण्य मिलता है। लेकिन आपको करना क्या है? निर्जला एकादशी में करते क्या है? सारे एकादशी में करते क्या है? एकादशी भगवान विष्णु के लिए व्रत किया जाता है, तो आपको भगवान विष्णु का व्रत करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ भी करना चाहिए। और इस दिन आपको पूरे घर में हल्दी डाल के पोछा लगवाना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए, उसको भोजन कराइए। शरबत का दान जरूर करिए। मीठा शरबत होता है, शरबत का दान जरूर करिए। मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को आप पंखा दीजिए, एक मिट्टी के कलश में शरबत का दान करिए, छाता दीजिए, कुछ अन्न दीजिए, वस्त्र दीजिए, मिठाई दीजिए, फल दीजिए। आप इस दिन एकादशी, जो निर्जला एकादशी है, इस दिन आप अन्न वस्त्र का दान बहुत बड़ा माना जाता है। किसी भी जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को इसका दान करिए। आप किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए, उसको भोजन कराइए। इसलिए आप एकादशी का, इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करिए। इससे आपको 24 एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव। जय श्री श्याम।